अरे नहीं नहीं, और आप इतनी जल्दी क्या आ गई? होने ही वाला था। अरे तो जल्दी करो ना, प्रिंस आने ही वाला है। लगता है प्रिंस आ गया। अब मैं क्या करूं? कमल लौट के जल्दी से छुप जा। माँ, ये कौन सा अंकिता के बाजू में? ये अंकिता की सहेली है बेटा। अंकिता की सहेली आई हुई है, मुझे तो बताया नहीं। हाँ बेटा, उसकी सहेली है। थकी हुई थी ना, सोई हुई है। रहने दो ना, सोने दो ना। चलो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ सोऊंगा? आज तू मेरे पास सो जाना ना बेटा। अंकिता ने खाना वगैरह खाया? हाँ, अंकिता ने खाना खा लिया है। चल मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। उठ। सेठ, आज तो मरते मरते बचाऊं। अगर तुम्हारा बेटा मेरे को इसके साथ देख लेता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। गया वो। जिसके लिए पैसे दिया ना, चुपचाप से वो काम कर, समझा? लेकिन सुनो, एक बात बताओ, तुम मेरे से ये सब काम क्यों करा रही हो? अपनी बहू के साथ ही मेरे को सोने के लिए बोल रही हो। जितना बोला है ना, चुपचाप करके उतना कर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है? पैसे दे रही हो, साथ में मेरे को इतनी सुंदर लड़की के साथ सोने को मिल रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है? ठीक है। वैसे एक बात बताओ, इसके साथ वो सब भी कर सकता हूँ क्या? चुप कर। कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। चुपचाप से बगल में लेट जा। अब क्या करूँ मैं? इतनी खूबसूरत लड़की देख के तो मन पिघल ही जाता है ना। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझा? और अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना। जितना कहा बस उतना करो। चलो लेट जाओ। ठीक है, आपका काम हो जाएगा जैसा आपने बोला है। आप जाइए। क्या माँ रोज ही खिचड़ी बना देती हो? क्या करूं बेटा, सब्जी तो कुछ था ही नहीं घर में, तो मैंने यही बना दिया। कुछ समझ में नहीं आया। अबे यार, इतनी देर हो गई और ये आंटी भी अभी तक नहीं आई। आगे क्या करना है? एक काम करता हूँ, आंटी को कॉल कर लेता हूँ। ये पुनीत का कॉल अभी क्यों आ गया? हेलो। हेलो। अरे आंटी जी, आगे का प्लान तो बताओ ना, क्या करना है? इसके साथ सोता ही रहूंगा क्या? थोड़ा सा सब्र नहीं होता तेरे से? आ रही हो ना? ठीक है। वैसे कुछ भी कहो, आंटी की बहू है तो बड़ी माल। माँ, किसका फोन था? मेरी दोस्त का फोन था। माँ, मुझसे खाई नहीं जा रही है, बासी सी लग रही है। अरे बेटा खा लेना थोड़ा सा, भूखा थोड़ी सोएगा। आपको और पता भी है कि अंकिता के बिना मैं खाना नहीं खाता। अरे मैंने बोला ना कि उसने खाना खा लिया है, तू खा। भाभी जी, आपका खाना। तू कौन है और ये भाभी के कमरे में क्या कर रहा है? अबे ओए नौकर, तू आने से पहले नोक नहीं कर सकता? और अंदर क्या करने आया तू? देख ले, तू बहुत गलत कर रहा है। अभी मैं भैया को बताता हूँ। भाई को ओए सुन, क्या बताएगा भाई को? अपनी ना औकात में रह। चाहता है ना, हमारी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बेटा औकात तो पता लग जाएगी जब मैं प्रिंस भाई को बताऊंगा। अबे सुन मेरी बात सुन। भैया को बताने से तेरे को क्या मिलेगा? जो पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ ना तुझे पैसे। बदले में बस तू भैया को कुछ मत बोलियो। ये ले, ये कुछ पैसे रख ले, और चाहिए ये भी ले ले, पर भैया को कुछ मत बोलियो। नहीं बताएगा ना? इतने सारे पैसे ले लेता हूँ, चुप ही तो रहना बदले में। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन साहब, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? ये भी 20-30 हजार रुपए हैं, सिर्फ मुंह बंद करने के। अबे तेरे को तेरे पैसे मिल रहे हैं ना मुंह बंद करने के। पैसे उठा और निकल यहाँ से। साहब बता दो सच, मुझे भाभी तो ऐसे नहीं लगती, मुझे आप ही के इरादे गलत लग रहे हैं। अबे हाँ, हूँ मैं हरामी। और एक बात बताऊँ, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, तेरी मीम साहब ही करा रही है मेरे से ये सब। बड़ी मेम साहब ने आपको पैसे दिए? देख, वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे ये सब क्यों करने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन हाँ, वो इसके बदले में ना मेरे को 2-3 लाख रुपए दे रही है। अगर उसमें से कुछ पैसे मैंने तेरे को दे भी दिए तो कौन सा बड़ी बात हो गई। वैसे भी अब तू कौन सा बाहर किसी को जाके इसके बारे में कुछ बताएगा? अगर बताएगा तो ये पैसे कौन सा तेरे को मिलेंगे? बस मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में इतनी सुंदर लड़की के साथ एंजॉय भी करने को मिल रहा है, तो भला मुझे क्या चाहिए? मेरे तो मजे है ना।
शुक्रिया साहब, इतना पैसा तो मुझे अपनी पगार से भी नहीं मिलता जो आपने दे दिया मुझे। हाँ हाँ रख ले, तू भी क्या याद रखेगा, इतना पैसा वैसे भी तूने आज तक तो देखा नहीं होगा एक साथ। अभी नहीं उठा और निकल यहाँ से जल्दी। माँ मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, ऐसी कौन सी सहेली हो सकती है अंकिता की? मैं तो सबको ही जानता हूँ, कौन सोई है उसके साथ? अरे होगी कोई, बहुत सवाल करता है तू, मुझे क्या लेना देना है? माँ देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अंकिता ने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि आज से पहले जो भी उसकी सहेली मिलने आती थी मुझे बताती थी अंकिता। अरे होगी ना कोई, तू बेकार का टेंशन कर रहा है, जाने देना, क्या लेना देना है इतना, होगी कोई सहेली। और वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी थी। माँ क्या बात करनी है, बोलो। मुझे ना अंकिता के लक्षण कुछ दिन से ठीक नहीं लग रहे। तू जब ऑफिस जाता है ना तो पता नहीं हर रोज नए नए लोग आते हैं, एक पुलिस वाला भी आता है, पता नहीं उसके साथ इसका क्या चक्कर है। मैंने कई बार बोला भी उसे कि मैं प्रिंस को बता दूंगी, तो धमकी देती है कि अगर प्रिंस को बताओगी तो मैं तुम्हारा भी घर रहने नहीं दूंगी, तोड़ दूंगी। अब बताओ तुम्हें मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं कैसे तुमसे बात करूं। माँ पक्का सच बोल रही हो ना आप ये सब? अरे बेटा रहने देना, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी, तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे घर में। माँ मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। ठीक है, आप लगाना आग, अब पता चलेगा कि मेरे साथ पंगा लेने का ना क्या अंजाम होता है। क्या बात है मैडम, आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। क्या बात कर रहे हो? आप भाभी के साथ में सोने के पैसे देती हो, कभी हमें भी मौका दो ये करने का। क्या मतलब? अरे मैडम मुझे सब पता है, ये पैसे पता है किसने दिए हैं? मुझे उस पुलिस वाले ने दिए अपना मुंह बंद करने के लिए, जिसको आपने बोला है भाभी के साथ सोने के लिए। अब मुझे भाभी के साथ सोना है, जैसा आप उसको पैसे दे रही हो ना, मुझे भी पैसे चाहिए। अब अपनी औकात में रहो, समझे ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, प्रिंस वॉशरूम में सुन लेगा। मेम साहब औकात तो पता लग जाएगी जब मैं प्रिंस भाई को बताऊंगा ये आप क्या कर रही हैं। ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगी, लेकिन अभी यहाँ से फुटो, प्रिंस वॉशरूम में सुन लेगा। जाओ जाओ जल्दी यहाँ से। अरे मेम साहब 10,000 से होगा क्या? आप तो उसको इतने रुपए दे रही हो और मुझे सिर्फ 10,000। मुझे 10,000 नहीं, कम से कम मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। अगर 1,00,000 रुपए नहीं दे सकती तो मुझे भाभी के साथ सोने दो। नानू तेरे कुछ ज्यादा ही पढ़ने ही निकल गए हैं। ठीक है 20,000 दे दूंगी, और जल्दी जा यहाँ से। बाकी पैसों के चक्कर में ये 20,000 भी ना चले जाएं। मैं तैयार हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा मेम साहब। जा। आंटी ये क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो पुनीत, अरे प्रिंस आने वाला है, सतर्क हो जाना। हाँ 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 आंटी आप टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ठीक है रख रही हूँ मैं। ठीक है। बेचारी सोई पड़ी है, पता नहीं खाना भी खाया होगा या नहीं। अंकिता, अंकिता। क्या हुआ प्रिंस, तुम आ गए? हाँ तुमने खाना खा लिया है? नहीं। ये तुम्हारी सहेली कब आई थी? कौन है ये? अरे ये यहाँ कहाँ से आया? अंकिता क्या चल रहा है? पुलिस वाला तेरे साथ क्यों सोया हुआ है? प्रिंस मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। अंकिता समझ गया, माँ ना बिल्कुल सही बोल रही थी। माँ माँ देखिए ना, ये पुलिस वाला इसके साथ सोया हुआ है और आपने मुझे बताया तक नहीं, तो अपने मुंह से बोलेगा कुछ? प्रिंस मैं सच में नहीं जानती ये कौन है। अरे बेबी बता दो ना अपने पति को कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और एक बात बताओ, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा पति आने नहीं वाला, अब वो आ ही गया है और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया, तो बता दो, अब छुपाने की क्या बात है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या फालतू की बात है। प्रिंस मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? और तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहली बार? अरे हमारा तो कितने टाइम से फेर चल रहा है ना, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो एकदम उसे देख के कि तुम मेरे से पहली बार मिली हो? तुम्हारे लिए तो मैंने इतना कुछ किया है ना, और अब भूल गई मुझे। और एक बात बताओ, तुम्हें तो पसंद था ना कि मैं पुलिस वाला बनूं और पुलिस में जॉब करूं, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब तुम ऐसे बोलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा यार, सच बताओ ना अपने पति को। देखो चुप रहो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। प्रिंस ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या नाप शनाप बाकी जा रहा है। बस करो अंकिता। माँ मुझे पूरी बात बताओ कि आपने मुझसे बात छुपाई क्यों?
आपको पता था ना यहाँ इसकी सहेली नहीं बल्कि ये पुलिस वाला सो रहा है। मैं क्या बोलूं बेटा, मैं तो कुछ बोलने ही लायक नहीं हूँ। मैंने कितनी बार अंकिता को मना किया कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको क्या भूत सवार है। कभी किसी को बुलाती है, कभी किसी को बुलाती है। इस पुलिस वाले को तो पता नहीं कितनी बार बुला चुकी है। मैं कितनी बार तुम्हें बोलना चाही, पर मैं बोल नहीं पाई। मैंने सोचा कि तेरा घर टूट जाएगा मेरी वजह से, इसलिए चुप ही रहती हूँ। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अंकिता, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब जब तुमको सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम ही फैसला करो बेटा कि क्या करना चाहिए इसके साथ। ऐसी बहू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे पूरे खानदान का नाम डुबा दे। अरे हमने इतने वर्षों में अपना इज्जत कमाया है, इस सोसाइटी में अपना नाम बनाया है, और इसे 1 मिनट नहीं लगा सबको बर्बाद करने में। मुझे तो खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दम घुट रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे तुम्हें बताऊं। लेकिन आज तो सारा सच हमारे सामने आ गया है, तो तुम ही फैसला करो बेटा क्या करना चाहिए। माँ सही कह रही हो आप। अंकिता ने जो भी मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तो मिलना जरूरी है। अब टाइम आ गया इस घर से बाहर जाने का, लेकिन अंकिता का नहीं, आपका। ये क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूं माँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगी। अंकिता से बदला ले रही हो ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम जब भी आते हो ना मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हो। कितना प्यारा है यार ये, मुझे तो इसको देखकर ही प्यार हो गया। अंकिता, ये कौन है? माँ ये मेरे बचपन का दोस्त है, आज कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आया। अच्छा, तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। अरे वाह, टेडी बियर भी लेके आया है। अच्छा दोस्त है। मैं सब समझती हूँ। प्रिंस ऑफिस जाता नहीं है कि तुम्हारे भाई लोग आने लग जाते हैं। मैं नहीं समझती हूँ क्या? मैंने भी जवानी काटे हैं, समझी? माँ आप ये क्या बोल रही हैं? आप शक कर रही है मुझ पे? शक? ये तो सामने दिख रहा है, शक करने की जरूरत क्या है? अगर ये तुम्हारा भाई है तो प्रिंस के सामने क्यों नहीं आता तुम्हारा भाई? प्रिंस को ऑफिस के जाने के बाद ही तुम्हारे भाई को याद आती है तुम्हारी। क्या बोली जा रही है? ज्यादा ना मुझे चराने की कोशिश मत करो, मैं सब समझती हूँ। ये कैसा कैसा भाई तुमसे मिलने के लिए आता है। माँ बस बहुत हो गया आपका, कब से देख रही हूँ कुछ भी बोली जा रही है। अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, और अब ये कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे? अगर उसने अपने घर पर जाकर किसी को बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है? अंकिता, ऊंची आवाज में बात करना बंद कर। मैं सास हूं तेरी और मैं सब समझती हूँ। ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत कर, समझी? माँ प्रिंस के आगे इसलिए नहीं आता क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी और आज ही मुझसे मिलने आया, और रोज रोज क्या मिलता है? 1.5 महीने पहले मिला था मुझसे। अब मेरा भाई मुझसे मिल तक नहीं सकता। प्रिंस को आने दे, मैं आज सब कुछ बताती हूँ। बहुत दिन से तुम्हारा ये तमाशा मैं देख रही हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? मेरे आंखों के सामने प्रिंस के पीठ पीछे अपने आशिक को बुला के रंगरलिया मना रही हो और कहती हो भाई है तुम्हारा। चलो तुम्हारे गांव में भी तो बताती हूँ कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है यहाँ पे आके। इसमें क्या हो गया? अगर मेरे भाई मुझसे मिलने आ गया तो आपके भाई भी तो आते हैं ना। ए चुप कर, बहुत बोलने लगी है तुम। और आपने इतनी सी बात के लिए बदला लिया अंकिता से, यह सब किया। अंकिता बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं उसको बीवी है मेरी, प्यार करता हूं उससे। और आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आपने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अगर ये बात बाहर पता चलती तो क्या होता? और आपको एक बात बता दूं, ये पुलिस वाला पुनीत दोस्त है मेरा। जब आपने इसको कहा था ना कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी अंकिता के साथ सोने के लिए, तब इसने मुझे सारी बात बता दी थी। और मैंने ऐसे कहा कि चुप रहे, जैसा ऐसा माँ बोलती है वैसा वैसा कर, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई जानना चाहता था। और आप इतनी बुरी निकलोगी ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपका सगा बेटा थोड़ी हूँ। आपका सगा बेटा तो विदेश रहता है अपनी बीवी के साथ। आपने इतना नहीं सोचा कि मैं आपका भले ही सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन आपके लिए सब कुछ किया मैंने। सारी पगार आपके हाथ में देता हूं आके। मेरी बीवी की और मेरी तो जरूरतें ही पूरी नहीं होती, और ख्वाहिशें तो दूर की बात है, सब ख्वाहिशें मार दी हैं सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आपका सगा बेटा जो है वो तो विदेश रहता है अपनी बीवी के साथ। कभी एक फोन भी किया उसने आपको? नहीं ना। लेकिन हाँ, मैं क्या ही मायने रखता हूं आपके लिए, मेरी बीवी के साथ तो ये सब कर रही हो आप।
चलिए ठीक है, आप अगर यही चाहती हो कि अंकिता इस घर से बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और आपके साथ रहूंगा तो मेरा परिवार ही टूटेगा, वो मैं चाहता नहीं। मैं अनाथ था वहाँ, आपने मुझे इस घर में ठिकाना दिया था, लगा एक अच्छा परिवार मिल गया, एक नई जिंदगी मिल गई, लेकिन अब पता चल रहा है। चलिए जाने दीजिए, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हाँ, मैं बेटा होने का फर्ज पूरा करता रहूंगा, टाइम टाइम से आपकी दवाइयों के लिए, हर चीज के लिए पैसे भेजता रहूंगा। जैसे पहले सारी पगार आपको देता था वैसे दूंगा, लेकिन इस घर में नहीं रह सकता। अब बहुत हो गया, मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गंदी हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तू मुझे छोड़ के मत जा। मेरा एक ही बेटा बचा है, उसे भी अगर खो दूंगी तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुमसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी आगे से। एक मौका तो दे के देख। देखिए माँ, आपको इस गलती के लिए माफ नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, जितनी इज्जत आपके लिए है ना उतनी उसके लिए भी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई करे तो मैं उसे माफ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं ना। और वो पुलिस वाला अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो मुझे तो सच्चाई का पता नहीं चलता। आपके चक्कर में मैं अंकिता को घर से बाहर निकाल देता। उसकी क्या गलती थी इसमें? मुझे जाने दीजिए हमसे। चलो अंकिता, चलते हैं। प्रिंस, माँ को माफ कर दो ना। माँ इतनी माफी मांग रही है, हमसे कितनी बड़ी है माँ, इससे अच्छा थोड़ी लगता है। और वैसे भी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए। आगे से नहीं करेगी माँ ये सब। और कोई बात नहीं, जो हुआ वो सब माँ की एक बहुत बड़ी भूल थी, पर माँ को समझ आ गया। देख रही हो, अपने और उसमें फर्क देख रही हो। चलिए ठीक है, आपको एक मौका दे के देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप ये बिल्कुल नहीं करोगी। अगर ऐसा किया ना आपने तो याद रखना, आपका ये बेटा भी खो दोगी आप। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है, जो अपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो भर भर के कमेंट्स कर दो। और यार आप वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, प्लीज शेयर करो यार, प्लीज क्लिक करो वीडियो को शेयर कर दो। और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज फॉलो कर दो पेज को। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे। लव यू ऑल, शेयर कर दो। लव यू ऑल।